नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और साथ ही कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के भी करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? सही उत्तर है 9वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, संविधान में वर्णित बजट को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पास भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश लाने का अधिकार है? सही उत्तर है अनुच्छेद 123 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संबंध में शून्यकाल क्या है? सही उत्तर है संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। अगला प्रश्न है, ईसीआई का अर्थ क्या है? सही उत्तर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, ईपीआईसी का विस्तारित रूप क्या है? सही उत्तर है इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अगला प्रश्न है, डीईओ का संक्षिप्त रूप में अर्थ क्या है? सही उत्तर है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। अगला प्रश्न है, चुनावों के संदर्भ में एमसीसी का अर्थ क्या है? सही उत्तर है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? सही उत्तर है रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न है, उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। सही उत्तर है जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? सही उत्तर है दोहन सोडा का। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है? सही उत्तर है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, टॉर्क किसकी एक इकाई है? सही उत्तर है दबाव की। अगला प्रश्न है, मलिक अंबर जिसने दक्कन में मुगलों का विरोध किया था किस राज्य का एक सक्षम प्रशासक था? सही उत्तर है अहमदनगर का। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है? सही उत्तर है पेंशन। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन किस सार्वजनिक व्यक्तित्व से संबंधित था? सही उत्तर है महात्मा गांधी से। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? सही उत्तर है 1976 में। अगला प्रश्न है, दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? सही उत्तर है ओडिशा राज्य का। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित किस उपन्यास से लिया गया है? सही उत्तर है आनंद मठ से। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े और अग्रणी स्टार्टअप कार्यक्रम का महाकुंभ कहाँ आयोजित किया गया है? सही उत्तर है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र उद्यान कहाँ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही उत्तर है चेन्नई में। अगला प्रश्न है, लोमस ऋषि भार गुफा जो एक मानव निर्मित गुफा है, भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है बिहार में। अगला प्रश्न है, प्रोटिस्टा जगत से संबंधित कौन से जीव हैं? सही उत्तर है एक कोशिकीय यूकेरियोटिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धार्मिक सुधार संघ के संस्थापकों में से एक थे? सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? सही उत्तर है 1975 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को IRDAI द्वारा घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है? सही उत्तर है भारतीय जीवन बीमा निगम को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती है? सही उत्तर है पेन्नर नदी नहीं बहती है। अगला प्रश्न है, भू राजस्व प्रशासन के उपाय के रूप में जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाटों के साथ अधिकांश वर्षा कैसी होती है? सही उत्तर है अधिकांश पर्वतीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, असद अली खान को निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों में से किस पर महारत के लिए जाना जाता है? सही उत्तर है रुद्र वीणा में महारत के लिए जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय खिलाड़ियों का बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए किस बैंक ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? सही उत्तर है यस बैंक ने। अगला प्रश्न है, घरेलू बिजली के सर्किट में इस्तेमाल होने वाले फ्यूज की रेटिंग किस आधार पर प्रदान की जाती है? सही उत्तर है करंट के आधार पर प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है? सही उत्तर है रूस की। अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ता है? सही उत्तर है सिलचर और पोरबंदर को। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? सही उत्तर है 15% से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस उत्कृष्ट खिलाड़ी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? सही उत्तर है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर। अगला प्रश्न है, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है ज्योतिष जोशी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में देय पेंशन किस पर आधारित होती है? सही उत्तर है भारत की संचित निधि के ऊपर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व संगीत की निम्नलिखित में से किस विद्या के लिए जाने जाते हैं? सही उत्तर है हिंदुस्तानी शास्त्रीय के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं? सही उत्तर है उपयुक्त सभी प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2024 में किस नई टोल संग्रह प्रणाली की घोषणा की है? सही उत्तर है उपग्रह आधारित टोल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर थी? सही उत्तर है केरल में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य है? सही उत्तर है मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय की सूचना राज्यपाल को देना। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे किस राज्य से संबंधित थे? सही उत्तर है ग्वालियर से। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की परम भिक्षुणी बनने वाली महिला कौन थी?
सही उत्तर है महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म की प्रथम महिला भिक्षुणी थी। अगला प्रश्न है हेरोड डोमर मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना पर आधारित था? सही उत्तर है पहली पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा की उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचना लिखने का श्रेय दिया जाता है? सही उत्तर है ब्रह्म समाज को। अगला प्रश्न है डायरेक्ट फ्री किक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर है फुटबॉल से। अगला प्रश्न है बैकाल झील किस देश में स्थित है? सही उत्तर है रूस में। अगला प्रश्न है क्लोरोफॉर्म का आणविक सूत्र क्या है? सही उत्तर है CHCl3। आज की प्रश्नोत्तरी में आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।